हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश शुटवाल। आज अपन बात करने वाले हैं ओशियन करंट्स हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं, उसका तीसरा वाला जो पार्ट है, और वो है आपका इंडियन ओशियन। अपन ने पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन की जो करंट्स हैं, धाराएं हैं, उनकी उत्पत्ति और उनसे होने वाले प्रभाव कौन कौन से, उसके इफेक्ट कौन कौन से हैं, उन सबको अपन ने डिस्कस किया। आज अपन बात करने वाले हैं इंडियन ओशियन, जो अपना हिंद महासागर है, उसमें कौन कौन सी ओशियंस की करंट है, ओशियन करंट्स हैं, उसमें कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, और साथ ही साथ अपन इंडियन ओशियन से जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी क्या दिशा रहती है, इंडिया के मॉनसून सिस्टम से क्या रिलेशन है इन धाराओं का, वो भी अपन देखेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। ओशियन करंट्स हैं, वो भी कौन सी, इंडियन ओशियन की। यहाँ पे इंडियन ओशियन का यहाँ पे मैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अपन बात करेंगे ये वाला जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया हो गया, ये एशिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आई बात समझ में। और यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इन तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पे सदर्न पार्ट है, आप देख सकते हैं, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है यहाँ पर। अब इंडियन ओशियन में अगर देखेंगे अपन इक्वेटर की लोकेशन, तो मिड ऑफ अफ्रीका से यहां से शुरुआत होके और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ से, इंडिया के साउथ से, यहां से रेड कलर में अपन ने यहां पे इक्वेटर दिखाई हुई है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा अपन ने दिखाई, तो उसके साथ में अपन ने पिछले वाले अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन में भी देखा था कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है अपनी एक्सिस पे, वेस्ट टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो पृथ्वी अपना घूर्णन करती है, उसकी वजह से इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में दो करंट्स पैदा होती हैं। आई बात समझ में, दो करंट्स की उत्पत्ति होती है। तो इक्वेटर के साउथ वाली हो गई आपकी दक्षिणी हिंद प्रवाह, इसको बोल सकते हैं, या फिर इंडियन सदर्न इंडियन ओशियन फ्लो, या फिर करंट, इसको अपन इंग्लिश में ये बोल देंगे। इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होने लगता है। यहां पे देख सकते हैं अपन। तो ये वाला जो पार्ट है इसका दक्षिणी हिंद प्रवाह वाला, तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये प्रवाह होता है किसका, अब ये इक्वेटर पे है तो कैसी करंट होगी, गर्म जलधारा होगी, ये हो गई आपकी हॉट करंट होगी। तो इस प्रकार से ये करंट यहाँ पे प्रवाहित हुई। उसके बाद में जब अफ्रीका का कॉन्टिनेंट यहाँ पे आया, तो ये अपनी डायरेक्शन बदलती है, आई बात समझ में। और यहाँ पे कौन सा कंट्री है, मोजाम्बिक कंट्री है। आप देखेंगे यहाँ पे जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ये सारे सारे कंट्रीज हैं। तो मोजाम्बिक कंट्री के तट से बहने के कारण इसको मोजाम्बिक धारा भी बोला जाता है, जब ये करंट सदर्न मतलब डायरेक्शन में नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मोजाम्बिक धारा। धीरे धीरे यह धारा यहाँ पे है आपका मेडागास्कर आइलैंड। यहाँ पे ये आइलैंड है आपका, इसका नाम है मेडागास्कर, मेडागास्कर आइलैंड है। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से यहाँ पे जब ये करंट आगे बढ़ती है, तो इस करंट को यहाँ पे अगुलहास की धारा नाम से, अगुलहास करंट से नाम से जाना जाता है। और ये भी ग्रीन कलर में जो मैंने दिखाया है, ग्रीन कलर में ये यहाँ पे ये हॉट करंट है, मतलब गर्म जल धारा है, ओशियंस की करंट है। तो यहाँ पे इसका नाम था दक्षिणी हिंद प्रवाह। नीचे आएंगे तो मोजाम्बिक धारा, फिर नीचे उससे और सदर्न पार्ट में आएंगे तो अगुलहास की धारा इसको कहेंगे। लेकिन इसी की एक ब्रांच मेडागास्कर के ईस्टर्न वाले पार्ट से इस प्रकार से प्रवाहित होती है, ईस्ट वाले पार्ट से, मेडागास्कर के ईस्ट में, पूर्व में, उसका नाम यहां पे रखा है अपन ने सेशेल्स या फिर मेडागास्कर करंट। ये भी आपकी हॉट ओशियन करंट है, गर्म जलधारा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इक्वेटोरियल रीजन से। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया, आई बात समझ में, यहां तक ये पहुंचा। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं इक्वेटर के नॉर्थ में, उत्तरी दिशा में, उत्तरी हिंद महासागरीय धारा, इसको अपन ने हिंदी में ये बोला नदर्न इंडियन ओशन करंट। ठीक है, सीधी सी बात है। जब ये करंट ऊपर की तरफ प्रवाहित होती हुई वेस्ट डायरेक्शन में आएगी, और ये सोमालिया का तट है, सोमालिया के तट के सहारे ये ऊपर की तरफ ये जाएगी, तब यहाँ पे इस रीजन में इसका नाम रखा गया है सोमाली करंट, सोमाली ओशियन करंट। यहाँ पे सोमाली धारा इसको कहते हैं अपन। ये भी इंडियन ओशियन मतलब हॉट वाटर करंट है, आई बात समझ में। तो यहां पे अपन ने दक्षिणी हिंद प्रवाह, सदर्न इंडियन ओशियन करंट
और नॉर्दर्न ओशियन करंट। अब यह पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा तो एक हर ओशियन में, पैसिफिक और अटलांटिक में अपन में दोनों में देखा था, वहां पे प्रति विषुवतीय धारा एंटी इक्वेटोरियल करंट का उत्पत्ति यहाँ पे होती थी। तो वही कंडीशन यहाँ पे इंडियन ओशियन में भी होगी। कौन सा? एंटी इक्वेटोरियल करंट। आई बात समझ में? ये वाली धारा ईस्टर्न वाले पार्ट में, ठीक है। इतना प्रभावी यहाँ पे ये नहीं रहती है। उसके बाद में क्या होता है कि रेड कलर में आप देखेंगे हर ओशियन में, अंटार्कटिका महाद्वीप के नॉर्थ में यहाँ पे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दक्षिणी प्रवाह, सदर्न इंडियन ओशियन आपका फ्लो रहता है, प्रवाह रहता है, एक प्रकार की धारा है। यह धारा क्या है कि इसके विपरीत बहती है। ये वाली जो इक्वेटोरियल करंट है वो गर्म जलधारा है। जब ये पानी जुड़ के नीचे की तरफ आता है तो ये पानी आपका पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ पे ये ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, एक सर्किल बन जाता है। अब देखेंगे कि इस प्रकार से एक सर्किल बन गया। ये पानी यहां से आया ओशन करंट, फिर नीचे से जा रहा है। लेकिन रीजन कैसा है यहाँ पे थोड़ा सा हायर लैटिट्यूड्स वाला रीजन है, तो यहाँ पे ये कोल्ड करंट हो गई, कोल्ड करंट हो जाएगी, कोल्ड करंट यहाँ पे हो गई। इसका नाम है, अलग अलग ओशियंस में इसका अलग नाम है। इंडियन ओशियन में है तो सदर्न, ये दक्षिणी सदर्न इंडियन ओशियन करंट, इसको बोलेंगे अपन दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह। यह प्रवाह जब आगे बढ़ेगा और ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट के सहारे यहां पे ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस करंट को, जो ठंडी जलधारा है, उसको कहा जाएगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, इसी धारा का नाम। फिर ये ऊपर जाके आपका दक्षिणी हिंद प्रवाह में यहाँ पे मिल जाती है। तो इस प्रकार से एक सर्किल का निर्माण यहाँ पे होता है। आई बात समझ में? सर्किल का निर्माण यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से ये इंडियन ओशियंस की करंट्स हैं। इंडियन ओशन में जो पैटर्न है वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशन का साइज भी थोड़ा सा छोटा है। यही चीज अपन यहाँ पे देखेंगे, जो सोमाली करंट है यह प्रवाहित होकर ऊपर की तरफ जाती है। जो अपनी साउथ वेस्ट मॉनसून की जो हवाएं हैं, ठीक है, जो हवाएं हैं, उन हवाओं के सहारे भी ये करंट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ऊपर से प्रवाहित होने के बाद में धीरे धीरे ये इंडियन ओशियन, इंडिया के पोर्ट के, इंडिया के कोस्ट के साथ साथ नीचे की तरफ भी आता है। आई बात समझ में? तो ये एक पैटर्न हो गया। उस जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसकी डायरेक्शन भी आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे हो जाती है। इस प्रकार से साउथ वेस्ट मॉनसून की, जो कि इंडियन ओशियन से यहाँ पे उसकी उत्पत्ति होती है। आई बात समझ में? ये साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड्स हैं, ये जो विंड्स है, और विंड्स भी कौन सी है? ये ट्रेड विंड्स है, व्यापारिक पवनें हैं। जो मानसून है, भारतीय मानसून, उसका संबंध व्यापारिक पवनों से है। जब सन आपका नदर्न वाला हेमिस्फीयर है उसमें होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट यहाँ पे बनता है। थार के मरुस्थल में अपन ने पढ़ा है, इसको और भी डिटेल में अपन करेंगे जब इंडियन मॉनसून सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसी करंट के, सोमाली करंट के सहारे सहारे ही साउथ वेस्ट मानसून की ये धाराएं, साउथ वेस्ट मानसून की ट्रेड विंड्स, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स इधर अपने को देखने को मिलती हैं। और बाकी ये वाला पैटर्न यहाँ पे है। ध्यान रखने की बात ये है कि इंडियन ओशियन में जो सारी धाराएं हैं वो आपकी ऑलमोस्ट सभी गर्म जल धाराएं हैं, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा और दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह दोनों धाराएं आपकी ठंडी जल धाराएं हैं। तो यहाँ पे करंट्स वाला जो इंडियन ओशियन की करंट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। और ओशियंस की करंट है, सारे के सारे ओशियंस की करंट को भी अपन ने डिटेल में यहाँ पर समझा है। तो इस प्रकार से ओशियंस की करंट को कोई भी एग्जाम में अपन देखेंगे दृष्टि से, नेट जेआरएफ में, तो बिल्कुल हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके इफेक्ट क्या होते हैं, सब चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो ये वाला जो करंट है यहाँ पे कंप्लीट होती है। नई क्लास में अपन दूसरे चैप्टर के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।